देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज बिहार में राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कॉन्फ्रेंस किया। तेजस्वी आज यहां किसानों के मुद्दे पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को हम लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था। कल शुक्रवार को सुबह 10 बजे पटना स्थित गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप फिर से मेरे नेतृत्व में प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये विषय सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में सामने आया है कि जब से देश में एनडीए की सरकार बनी है तब से सारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हम बिहार के किसानों से और किसान संगठनों से अपील करते हैं कि इस काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आएं और किसान आंदोलन को मजबूत करें। उन्होंने आगे कहा कि सारे देश के किसानों में इस सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी है। तेजस्वी ने कहा कि इस सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक वो किसानों की आय को दोगुना कर देगी, लेकिन ये समझ से परे है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। हमने बिंदुवार किसान बिल की कमियों को उजागर किया था। उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा कि एक सेक्टर जो कृषि का बचा हुआ है उसको भी प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। सरकार कह रही है कि सीधी खरीद कंपनियों से होगी तो किसानों को फायदा होगा। ये हम सब ने देखा है कि इस सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर कुछ और, उसमें शुरुआत में वो यही कहती है कि ये बिल आप लोगों के लिए है, लेकिन समय बीत जाने पर जब फायदा पूछा जाता है तो सरकार मुद्दे से भटकाने का प्रयास करती है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस बिल के द्वारा सरकार किसानों को ठगने का प्रयास कर रही है। यादव ने कहा कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार के संदर्भ में बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जहाँ मंडियों का सवाल है वो 2006 में ही बंद कर दिया गया। स्थिति ये हो गई कि बिहार के किसान किसानी छोड़कर मजदूरी करने लगे हैं। जब मंडी ही खत्म हो गई तो किसान कमजोर होते गए। बिहार में बस 2 फसलों पर एमएसपी है। धान की एमएसपी मात्र 1800 रुपये है। कहीं भी धान की खरीद नहीं हो रही है, लेकिन सीएम झूठ बोलते हैं कि खरीद हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि खरीद की जा रही है तो कितने मूल्य पर किसान से फसल खरीदी जा रही है, सरकार उसे सार्वजनिक करे। किसान आंदोलन का असर ये हो रहा है कि बीजेपी के लंबे समय से सहयोगी रहे लोग भी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। इस बिल के विरोध में लोग अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।